हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुनाई लर्निंग पाठशाला पर। और ये हमारा पार्ट 2 है महात्मा गांधी की बायोग्राफी पर। इस वीडियो में हम महात्मा गांधी के बारे में जो कंप्लीट डिटेल है उसको पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था कि जो महात्मा गांधी है वो 1915 के अंदर इंडिया के अंदर वापस आए थे, कम बैक टू इंडिया। और जब वो इंडिया के अंदर वापस आए तो महात्मा गांधी ने यहाँ पे 3 सत्याग्रह है जो चलाए थे। तो वो कौन कौन से थे? एक तो चलाया था 1917 के अंदर जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। तो 3 थे जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाए थे। और मैंने आपको बताया था कि ये जो 3 सत्याग्रह हैं इनके नाम आप याद रख सकते हो कि एक वर्ड है उसके साथ। तो सी से है जो हमारे पास वो चंपारण हो जाएगा, सी से हमारे पास चंपारण। ए से है जो अहमदाबाद, ठीक है। और जो के ई है इससे जो जगह का नाम पड़ेगा वो है खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। तो ये 3 जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह थे इंडिया के अंदर जब वो वापस आए वो चलाए थे। कौन से हैं? अहमदाबाद, चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह। तो सबसे पहले अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो इसका चलाने का रीज़न क्या था? तो इसका रीज़न था कि चंपारण एक जगह का नाम है और यहाँ पे क्या था, एक 3 खटिया सिस्टम था। क्या था? यहाँ पे एक 3 खटिया सिस्टम था। 3 खटिया सिस्टम का मतलब है कि ये जो चंपारण जगह है, चंपारण जो गांव है, यहाँ पे जो किसान थे, जो पीजेंट थे, उनको बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया जा रहा था नील की खेती करने के लिए। किसके लिए? नील की खेती करने के लिए ब्रिटिश के द्वारा जो किसान हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया जा रहा था, ठीक है। पर जो यहाँ के किसान हैं उन्होंने नील की खेती उगाने से यहाँ पे मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम जो अपनी ज़मीन है उस पर नील की खेती करेंगे तो हमारी जो फसलें हैं वो हम कहाँ पर करेंगे, और अगर हम नील की खेती करेंगे तो हमारी जो फर्टाइल पावर है मिट्टी की वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया, जो किसान थे उन्होंने नील की खेती उगाने के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। पर ब्रिटिश थे जो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रहे थे। तो इसलिए क्या किया, जो पीजेंट के किसान थे, जो पीजेंट के जो लीडर थे वो थे राजकुमार शुक्ला। कौन थे पीजेंट के लीडर? राजकुमार शुक्ला। उन्होंने क्या किया, वो महात्मा गांधी के पास गए इस हेल्प के लिए, जो ये 3 खटिया सिस्टम है इसके बारे में बताने के लिए। तो जो राजकुमार शुक्ला है वो महात्मा गांधी के पास गए, और जब महात्मा गांधी ने यहाँ पे विज़िट किया कि जो किसान हैं उनकी सिचुएशन देखी कितनी ज़्यादा ख़राब थी, और उनके ऊपर जो टैक्स है वो भी बहुत ज़्यादा लगा रखा था ब्रिटिश ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, महात्मा गांधी ने सबसे पहला जो सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह वो चलाया था, और जिससे क्या है जो किसान हैं उनको उनका जो राइट है वो दिलवाया था, ठीक है। और इसको हम महात्मा गांधी का सबसे पहला सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, सबसे पहला सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट भी बोल देंगे इसको, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद है, तो सबसे पहले हम सत्याग्रह वर्ड है जो उसका मीनिंग समझेंगे। तो महात्मा गांधी की जो लड़ाई थी आज़ादी के खिलाफ, उनकी एक ही स्ट्रेटजी रही है, वो है सत्याग्रह की। तो सत्याग्रह का मतलब है कि जब भी ये किसी चीज़ का विद्रोह करते थे, लड़ते थे, तो उनका जो रास्ता होता था वो होता था सत्याग्रह का। सत्याग्रह का मतलब है कि जो हमें रिवोल्ट करना है, विद्रोह करना है, वो बिना लड़ाई झगड़े के विदाउट वॉयलेंस करना है, ठीक है। तो नॉन वॉयलेंस के साथ शांति से यह क्या करते थे, सत्याग्रह करते थे, किसी चीज़ का विद्रोह करते थे, ठीक है। तो सेकंड है हमारे पास जो महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह चलाया गया था वो है खेड़ा सत्याग्रह। तो दूसरा जो महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह चलाया गया था वो कौन सा है? खेड़ा सत्याग्रह। तो ये चलाया गया था 1918 के अंदर, खेड़ा सत्याग्रह। और जो खेड़ा है ये जगह है गुजरात के अंदर। कहाँ पे है? गुजरात के अंदर ये जो जगह है। और यहाँ पे क्या किया, जो महात्मा गांधी थे
उनको कुछ सपोर्टर मिले थे। एक नेशनलिस्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नेशनलिस्ट थे, ये उनको इस सत्याग्रह के अंदर मिले थे, ठीक है। तो ऐसे कुछ और नेशनलिस्ट थे जो महात्मा गांधी को कई सत्याग्रह के अंदर मिले हैं। उसके बाद दूसरा जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाया था वो चलाया था 1918 के अंदर, जिसका नाम है अहमदाबाद सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, ठीक है। और ये चलाया था महात्मा गांधी ने मिल वर्कर्स के लिए। किन के लिए चलाया था? मिल वर्कर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मिल वर्कर्स जो काम कर रहे थे, फैक्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे थे, उनकी जो तनख्वाह थी, उनकी जो वेजेस थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, और उनको क्या था 20% बोनस दिया जाता था। जब इनकी जो तनख्वाह मिलती थी उनको 20% बोनस दिया जाता था। और अब की बार क्या है, ये जो बोनस है वो भी बहुत कम मिला था, और उनकी जो कंडीशन थी, अगर हम उस टाइम पे वर्कर्स की कंडीशन देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा बुरी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, महात्मा गांधी ने इन वर्कर्स के लिए डिमांड की थी कि इनकी जो वेजेस है उसको 50% इंक्रीज़ कर दिया जाए, ठीक है। किन के लिए डिमांड की थी? जो मिल वर्कर्स हैं, क्योंकि उनकी जो कंडीशन थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, और जो इनकी तनख्वाह थी, वेजेस थी, वो भी बहुत ज़्यादा कम थी। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने 50% जो इनकी वेजेस है उसको इंक्रीज़ करने की डिमांड की थी, ठीक है। पर जो ब्रिटिश हैं उन्होंने महात्मा गांधी की बात नहीं मानी, सिर्फ उन्होंने एक तरीके से 35% जो वेजेस हैं उनकी इंक्रीज़ की थी, ठीक है। तो ये थे कुछ जो महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह चलाए गए थे। तो नेक्स्ट है हमारे पास खलीफेट मूवमेंट। तो खलीफेट मूवमेंट क्या है? ये चलाया गया था 1919 के अंदर। तो खलीफेट मूवमेंट के बारे में करेंगे। तो जब महात्मा गांधी ये सत्याग्रह चला रहे थे, क्या हुआ, 1919 की बात है, एक खलीफेट मूवमेंट चला था, खलीफेट मूवमेंट। इसके अंदर क्या था, टर्की जो कंट्री है, यहाँ पे क्या हुआ था 1913 के अंदर टर्की एक कंट्री है, और यहाँ के जो सुल्तान है, टर्की के जो सुल्तान हैं उनको हम बोलते हैं खलीफा। क्या बोलते हैं? खलीफा। तो ब्रिटिश ने क्या किया, जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए थे तो उन्होंने 1913 के अंदर ये जो खलीफा पद था, और देखो जो खलीफा है और जो मुस्लिम लोग हैं बहुत ही ज़्यादा इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये एक पद बोल सकते हैं, एक ऐसी पोस्ट थी, क्योंकि जो टर्की का सुल्तान है उसको हम खलीफा बोलते रहे, ठीक है। और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, मुस्लिम लीग थी, वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से इसका रिस्पेक्ट किया करती थी, ठीक है। पर जो ब्रिटिश हैं उन्होंने यहाँ पे क्या किया, जो खलीफा पोस्ट है, खलीफा जो पद है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, जिसके कारण क्या है, जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो सारे ब्रिटिश से नाराज़ हो गए थे, उनसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक आंदोलन किया इसके खिलाफ, जिसको हम बोलते हैं खलीफेट मूवमेंट। और अब देखो जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो टर्की के अंदर होंगे, तो वो इंडिया के अंदर भी हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो कुछ इंडियन के अंदर जो मुस्लिम लोग थे और जो टर्की के अंदर, उन्होंने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, आंदोलन किया था, जिसको हम बोलते हैं खलीफेट मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ने एक रोवलेट एक्ट लेके आए थे 1919 के अंदर ही, रोवलेट एक्ट। तो देखो मैंने कहा कि जो महात्मा गांधी इंडिया वापस आए तो उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह चलाए हैं, और दूसरी साइड जो है खलीफेट मूवमेंट है वो हो रहा है। तो मतलब कि इंडिया के अंदर उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी, अलग अलग जगह पर लोग क्या है विद्रोह कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ। तो उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश थे उन्होंने इन सब पे कंट्रोल पाने के लिए एक कानून पास किया, एक रोवलेट एक्ट बनाया 1919 के अंदर, ठीक है। तो रोवलेट एक्ट क्या था, इसके अंदर इसका मतलब है ये एक ऐसा कानून था जिसके अंदर मतलब कि अगर ब्रिटिश को किसी भी आदमी पर शक होगा
तो वो उसको बिना FIR दर्ज करे, बिना उसकी एक तरीके से अपील सुने उसको डायरेक्ट क्या है प्रिजन कर देंगे, मतलब कि जेल के अंदर बंद कर देंगे उसको, ठीक है। तो ये एक तरीके से अगर हम देखें तो अनजस्टिस था इंडियन लोगों के लिए, क्योंकि ब्रिटिश को अगर जिन पे भी शक होता था तो वह क्या करते थे, उसको डायरेक्ट जेल में डाल देते थे। और 3-4 साल बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती थी कि ये जो आदमी हमने अरेस्ट किया है वो बेकसूर है या फिर इसने कोई गुनाह किया है, ठीक है। तो ये जो रोवलेट एक्ट है 1919 के अंदर पास कराया गया था। उसके बाद क्या हुआ, 13 अप्रैल 1919 की बात है, 13 अप्रैल 1919 की। इस दिन क्या हुआ, सबसे पहले तो जो ये रोवलेट एक्ट है, इसी रोवलेट एक्ट के अकॉर्डिंग 2 पर्सन थे। एक था डॉक्टर सत्यपाल, एक थे डॉक्टर सत्यपाल और एक था सफुद्दीन किचलू, और एक था सफुद्दीन किचलू। तो इन दोनों का क्या है, रोवलेट एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो 2 लीडर थे इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। और इसी के लिए क्या है, जो जलियांवाला बाग के अंदर कुछ लोगों ने मीटिंग की थी 13 अप्रैल 1919 के अंदर, ठीक है। मीटिंग की थी कि जो इन दोनों का है बिना कोई गुनाह किए इन दोनों को अरेस्ट किया गया था। तो इसके लिए क्या हुआ, जलियांवाला बाग के अंदर ये मीटिंग रखी गई थी। और जो जलियांवाला बाग है वो अमृतसर के अंदर है। वो कहाँ पे है, वो है अमृतसर के अंदर, ठीक है। तो इस दिन क्या हुआ, जो लोग यहाँ पे मीटिंग कर रहे थे जलियांवाला बाग के अंदर, उनको नहीं पता था कि जो रोवलेट एक्ट है वो लगा हुआ है। और जब उस टाइम पे जो जलियांवाला बाग की या फिर अमृतसर की जो कमांड थी, वो एक ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर था, जनरल डायर। क्या नाम है, जनरल डायर, ठीक है। तो उस टाइम पे जो अमृतसर की कमांड थी वो थी जनरल डायर के पास। और जब उसने ये भीड़ देखी जलियांवाला बाग के अंदर की, जो लोग हैं, इतने सारे लोग हैं इकट्ठे हुए हैं, मीटिंग वगैरह चल रही है, तो जनरल डायर को ऑर्डर दिया गया कि तुमने क्या करना है, जो ये ओपन फायरिंग चलानी है, क्योंकि उस टाइम पे रोवलेट एक्ट था। और उसके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन है जो बाहर निकल के कोई भी भीड़ नहीं कर सकता, मीटिंग वगैरह नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि अगर किसी भी पर्सन ने ब्रिटिश के खिलाफ कुछ काम करने की कोशिश की या फिर कोई भी उनकी इजाज़त के बगैर मीटिंग की तो उनका सीधा अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। और इसके बावजूद भी, वार्न करने के बावजूद भी, ये जो लोग हैं यहाँ पे क्या है, एक तरीके से जलियांवाला बाग के अंदर मीटिंग कर रहे थे। तो इसलिए क्या किया, जो जनरल डायर था उसने वहाँ पे ओपन फायरिंग कर दी, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि जो जलियांवाला बाग है उसके अंदर एक घमासान मच गया और बहुत सारे जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई थी, बहुत सारे बेकसूर जो लोग हैं वो मारे गए थे। और जलियांवाला बाग के अंदर माना जाता है कि एक कुआं है, बहुत सारे लोग थे जो अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं के अंदर कूद गए थे, ठीक है। छलांग लगा दी थी उन्होंने वहाँ पे। और वहाँ का जो पानी है बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से खून से भर गया था। तो इतने ज़्यादा जो एक तरीके से लोग हैं उनकी जानें गई थी यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये जलियांवाला बाग इंसिडेंस हुआ था, इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बोल देते हैं। तो जब महात्मा गांधी को इस इंसिडेंट के बारे में पता चला तो उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया ब्रिटिश पर। और उन्होंने क्या किया, एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। क्या नाम है मूवमेंट का, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो इस मूवमेंट के अंदर क्या था, जिसको हम बोलते हैं असहयोग आंदोलन। तो इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्या था, महात्मा गांधी ने कहा कि जो ब्रिटिश का जितने भी गुड्स हैं, जितना भी ब्रिटिश का सामान है और जो ब्रिटिश से हमें जो जो सर्विस मिल रही है वो सभी हमें क्या करनी है, छोड़नी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। मतलब कि जो भी चीज़ें ब्रिटिश से लिंक्ड हैं उनका बायकॉट करने के लिए कहा था महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो इसलिए क्या किया, जो महात्मा गांधी के सपोर्टर थे, जो महात्मा गांधी को मानते थे, तो उन्होंने क्या किया,
जो उनके ब्रिटिश के अंडर जो नौकरी करते थे उनकी सभी नौकरी उन्होंने छोड़ दी थी। लॉयर वगैरह थे उन्होंने कोर्ट के अंदर जाना बंद कर दिया, ठीक है। तो जो स्टूडेंट थे उन्होंने स्कूल के अंदर जाना बंद कर दिया था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिश की जो भी चीज़ें हैं उन सब का जो लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ हुई थी। और इस मूवमेंट के अंदर महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हम ये मूवमेंट चलाएंगे, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, तो हमें 1 साल के अंदर जो आज़ादी है वो मिल जाएगी। तो कितने साल के अंदर? विदिन 1 ईयर्स के अंदर, ठीक है। तो 1 साल के अंदर जो हमें आज़ादी है वो मिल जाएगी, इस मूवमेंट के अंदर महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। तो जिसके बाद क्या हुआ, अब देखो ये जो मूवमेंट महात्मा गांधी ने चलाया था कुछ टाइम तक तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से चला, पर इस मूवमेंट के अंदर एक प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम आई थी, जिसके कारण क्या है, महात्मा गांधी को ये जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है वो बंद करना पड़ा था, ठीक है। तो वो रीज़न क्या है, उसका क्या प्रॉब्लम थी बंद करने का, वो था चोरा चोरी इंसिडेंट्स। प्रॉब्लम क्या थी? चोरा चोरी इंसिडेंट। तो चोरा चोरी के अंदर जो घटना घटी थी, चोरा चोरी एक जगह का नाम है, तो यहाँ पे जो घटना घटी थी उसके कारण क्या हुआ, महात्मा गांधी को ये जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है वो बंद करना पड़ा, ठीक है। और इसका रीज़न क्या था, क्या हुआ था चोरा चोरी के अंदर? तो कुछ लोग थे जिन्होंने क्या किया, धरना दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ चोरा चोरी के अंदर, बहुत ही शांतमय तरीके से, ठीक है। और वहाँ पे क्या किया, उस टाइम पे वहाँ पे जो पुलिस थी, पुलिस स्टेशन वगैरह था, वहाँ पे जो फोर्सेस थी, उन्होंने क्या किया, ये जो लोग थे शांति से जो धरना वगैरह दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन पे लाठीचार्ज कर दी थी। और लाठीचार्ज करने के बावजूद भी वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन क्या हुआ, कुछ ब्रिटिश के जो ऑफिसर थे, पुलिस वगैरह थी, उन्होंने कुछ लोगों पर गोली चला दी। तो उसके बाद जो ये लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे जो लोग, वो भड़क गए और उन्होंने क्या किया, जो एक तरीके से पुलिस ऑफिसर वगैरह है उनके साथ मारपीट की, और कुछ की उनमें से डेथ भी हो गई थी। और वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन था उसको आग लगा दी थी उन्होंने, ठीक है। तो इतना ज़्यादा जो वॉयलेंस है वो चोरा चोरी के अंदर क्रिएट हुआ था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने क्या किया, ये जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है उसको बंद कर दिया था। क्योंकि जो महात्मा गांधी है उनको जो वॉयलेंस है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ठीक है। तो ये रीज़न था कि महात्मा गांधी ने जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है वो क्यों बंद किया था, ठीक है। और इस घटना के बाद, और जो चोरा चोरी इंसिडेंस है वो हुआ था 1922 के अंदर, 1922 के अंदर ये जो घटना हुई थी। और इसके बाद महात्मा गांधी ने कहा कि आज के बाद में कोई भी एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी है वो ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं जो भी काम करूँगा अब वो करूँगा सोशल वर्क, ठीक है, समाज के लिए करूँगा। महात्मा गांधी ने यहाँ पे ये बात कही थी, ठीक है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने क्या किया, सोशल वर्क की बात की थी। और सोशल वर्क उन्होंने क्या किया था, वो किया था उन्होंने 1930 के अंदर। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे सोशल वर्क किए थे, पर जो 1930 के अंदर किया था, जिसको हम बोलते हैं द सोल्ट मार्च, 1930 के अंदर महात्मा गांधी ने क्या किया, सोल्ट मार्च निकाला था, द सोल्ट मार्च। तो ये चलाया था साबरमती आश्रम से लेके, साबरमती ये भी एक जगह का नाम है, ये डांडी एक जगह है वहाँ तक चलाया था उन्होंने, डांडी तक, ठीक है। तो साबरमती आश्रम से डांडी एक जगह का नाम है, वहाँ तक चलाया था। और ये जो अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये था 385 किलोमीटर का, 385 किलोमीटर की ये जो दूरी थी इनके बीच में, साबरमती और डांडी जो जगह है, कोस्टल एरिया है एक, ठीक है। तो ये जो चलाया था, यहाँ से जो महात्मा गांधी चले थे साबरमती आश्रम से, वो चले थे 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को। और वो डांडी पहुँचे थे 6 अप्रैल 1913 को। डांडी कब पहुँचे थे वो? 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। तो ये जो महात्मा गांधी ने सोल्ट मार्च चलाया था, सोल्ट मार्च क्या है, देखो इंडिया के अंदर क्या था, जो नमक वगैरह बनाया जाता था और उसी नमक को बना के ब्रिटिश क्या इंडियन पीपल को बेचते थे, ठीक है। और
इंडिया का जो नमक है इंडियन ही पीपल को बेच के उन पे ही हाई टैक्स लगा के उनसे ही प्रॉफिट कमाया जा रहा था, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पे क्या किया, हमें जो नमक का अधिकार है, यहाँ पे हमारा जो खुद का नमक बनाने का अधिकार हमें दिलाया था, ठीक है। तो जिसको हम डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, तो ये चलाया था 1930 के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1928 के अंदर, 1928 के अंदर इंडिया के अंदर क्या है, साइमन कमीशन आया था। क्या आया था इंडिया के अंदर, साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन, ठीक है। तो साइमन कमीशन क्या था, ये एक ऐसी कमेटी थी जिसके अंदर क्या था, कुछ जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ रिफॉर्म करे गए थे ताकि जो इंडियंस के पीपल हैं जो रिवोल्ट कर रहे हैं वो शांत हो जाएं। पर इनके अंदर जो इंडियन पीपल है, साइमन कमीशन के अंदर जो राइट दिए गए थे वो एक्चुअली किसी काम के नहीं थे, ठीक है। तो वो उनकी आज़ादी के लिए काफ़ी नहीं थे। इसलिए क्या है, जो इंडिया के अंदर जो लोग थे, महात्मा गांधी थे, भगत सिंह थे, ठीक है, तो उन्होंने साइमन कमीशन का बहुत ही ज़्यादा विरोध किया था। और एक लीडर थे जिनका नाम है लाला लाजपत राय, एक लीडर थे जिनका नाम है लाला लाजपत राय। और जब वो साइमन कमीशन के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, तो इन पे क्या हुआ, जो ब्रिटिश फौज थी उन्होंने लाठीचार्ज कर दी, जिससे क्या है इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गंभीर चोटें आई थी और इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये साइमन कमीशन आया था 1928 के अंदर, जिसमें क्या है, हमारा जो एक फ्रीडम फाइटर है लाला लाजपत राय, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने जो एक क्वाइट मूवमेंट चलाया था 1942 के अंदर, 1942 के अंदर चलाया था क्वाइट मूवमेंट, ठीक है। तो जैसे महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, सत्याग्रह वगैरह चलाए हैं, तो ऐसे 1942 के अंदर चलाया था एक क्वाइट मूवमेंट, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ पे उन्होंने एक स्लोगन दिया था, एक नारा दिया था। स्लोगन क्या था, डू और डाई, डू और डाई, ठीक है, करो या मरो का जो नारा है महात्मा गांधी ने यहाँ पे दिया था जब ये मूवमेंट चलाया था, ठीक है। और अगर हम महात्मा गांधी की डेथ की अगर हम बात करें तो 30 जनवरी 30 जनवरी 1948 के अंदर, तो 30 जनवरी 1948 के अंदर उनकी जो डेथ है वो हुई थी। और उनके मुख से जो लास्ट वर्ड थे जो उन्होंने कहे थे मरते वक्त, तो वो थे हे राम। क्या थे, हे राम, ठीक है। तो 30 जनवरी 1948 के अंदर जो महात्मा गांधी है उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो और ये कुछ जो स्ट्रगल है महात्मा गांधी ने किए थे, कुछ मूवमेंट वगैरह चलाए थे, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो महात्मा गांधी की बायोग्राफी है वो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम किसी और फेमस पर्सनैलिटी की बायोग्राफी करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में शेयर भी करना। थैंक यू।